भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, नहीं हुई गिरफ्तार शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही। खुदागंज क्षेत्र के गांव मझिला शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा से भ्रष्टाचार से परेशान होकर आज दूसरी बार भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया, पर धरना प्रदर्शन जारी है। किसान यूनियन के मंडल सचिव जयेंद्र सिंह का कहना है कि जिला स्तर के अधिकारी आए थे पर किसान यूनियन का कोई हल नहीं निकला। इसके कारण हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक किसान यूनियन की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन रात दिन चलता रहेगा। श्री सिंह ने बताया कि जिला से डीआरएम नेत्रमणि और आयुष चीफ मैनेजर एलडीएम साहब यहां आए थे और कोई समस्या का हल नहीं निकला। श्री सिंह कहना है जो अधिकारी जिला स्तर से आए दिन से हम बात की, तब करने के बाद शाखा के अंदर 2 घंटे बैठे रहे। शाखा से निकलने के बाद उन्होंने पक्षपात की बात कही, शाखा प्रबंधक के पक्ष में बोलते रहे। डेलाइट न्यूज गरीब की आवाज खुदागंज से कैमरामैन नक्षत्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। मैं मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर। समस्या ये है कि यहाँ ये जो बैंक है, जब से एक बैंक बनी है तो ये भ्रष्टाचार का अखाड़ा है। यहाँ पर जैसे केसीसी का जो लोन होता है, ये लोन जो है ज़्यादातर कमीशन का पैसा बीसी के खातों में ट्रांजैक्शन किया जाता है और उसके द्वारा वो पैसा वापस होकर मैनेजर में आता है। तो सबसे पहले बात यह है कि किसान लेता है लोन, उसका पैसा बीसी के खाते में ट्रांजैक्शन क्यों किया जाता है, वो कैसे जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसका मतलब है भ्रष्टाचार की तो ये पराकाष्ठा हो ही गई। ये तो ज़बरदस्ती है कि हो सकता है कि ये पैसे बाद में हमें हमारा 15% तय हुआ हमें ना मिले, ये 5% मिले, तो साले को पहले ही काट लो। उदाहरण के लिए हम आपको एक प्रूफ दे रहे हैं। खानसाय सनाफ अजय वर्मा, निवासी ग्राम मकरंदपुर धीमरपुरा, इसका 1,50,000 रुपया इसके खाते से कटकर ट्रांजैक्शन हुआ है बीसी के खाते में। रामदेव जो खिरिया का रहने वाला है, बीसी है, उसके खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी 6 एप्लीकेशन थाने में भी गई, मगर उसका वही समझौतावादी नीति से। तो ये पूछते ही है क्या। तीसरी बात, अटल पेंशन योजना के बारे में आप ये समझें कि जो गरीब आदमी का पैसा 1000-2000 खाते में है वो नील है। क्यों नील है कि अंगूठा लगाया तो सबसे पहले पेंशन काट ली। अब उसे तो ये नहीं पता पेंशन हमारी कटी कि नहीं कटी। उसके बाद होता यह है कि जब वो 4-6 महीने में जाता है उसका 2000 खाते में जमा पता चलता है कि वो नील हो रहा है। प्रूफ हमारे साथ में है, प्रूफ हम साथ में दे रहे हैं और इसकी जांच कराई जाए कि बिना उसके स्वीकृति के पेंशन का पैसा क्यों काटा जाए। ये केवल कमीशन का ही काम है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कितने दिन हो गए? हमारी ये सबसे पहले 31 को, हमारा 31 अक्टूबर को यहाँ पर धरना लगा था। तो अगस्त, हाँ 31 अगस्त को लगा था। माननीय एसडीएम महोदय ने अनुरोध किया कि धरना हमारे कहने से आप थोड़ा दिन के लिए टाल दें। हमने ये 10 दिन के लिए टाल दिया था। हमने 10 तारीख लगा दी। तो 10 तारीख को जब हमने यहाँ अपना, जब हमारा कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ तो 10 तारीख को हमने पुनः यहाँ अपना धरना शुरू कर दिया। उसके बाद बैंक के जो एलडीआरएम वगैरह जो भी आए, उन्होंने केवल समझौतावादी नीति की। ये तो माना कि बैंक में घपला हुआ है, ये भी माना है कि बैंक में घपला हुआ है। कहा गया अरे गलतियां तो हो ही जाती हैं, मैनेजर से गलती हो जाती है, कृपया आप इन्हें माफ़ कर दें। तो हमने कहा ये कोई गलती हुई कि हर आदमी से कमीशन है, वो भी ज़बरदस्ती। अरे भाई, अगर मान लीजिए तुम्हें लेना ही है, अगर वो मर्ज़ी से देता है तो आप 1-2% ले लें, मगर उससे ज़बरदस्ती कमीशन काटा जाता है। सबसे पहले इस बैंक मैनेजर और यहाँ के पूरे स्टाफ का हस्तांतरण होना चाहिए। उसके बाद इसके पूरे कार्यकाल की जांच की जाए, जिसमें सबसे पहले जांच का एक बिंदु है कि कुछ साक्ष्य हम दे रहे हैं कि इसलिए गलत लोन किए हैं। यानी 28 बीघे में खनन है, उसे ज़मीन प्रति करी हुई मान लिए। उसके बाद जो नंबर बिक चुके हैं वो भी 12 साल में चढ़ा लिए गए। उसके बाद बिला नोटिस के पेमेंट दे दिया गया। नोटिस देने के बाद, पेमेंट देने के बाद कहा गया कि नोटिस उड़ा दो। अरे भाई, नोटिस पहले चाहिए या बाद में? नोटिस तो पहले लगता है। तो ये सबसे पहले केवल यहाँ यही भ्रष्टाचार है। या तो ये सबसे पहले इनका यहाँ से वापस भेजा जाए, दूसरा स्टाफ भेजा जाए और इनके पूरे कार्यकाल की जांच की जाए। अगर ये नहीं आज मतलब हमारा मामला सॉल्व होता है तो हम कल से आमरण अनशन पर इसी स्थल पर बैठे रहें।